जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करोड़ों सक्सेस में। दोस्तों आज के ज़माने में, आज के युग में दोस्तों बहुत ही जो समस्याएं हैं और जो परेशानियां पैदा हो गई हैं वो समाज में दुश्मनों और शत्रुओं की वजह से पैदा हो रही है। दोस्तों समाज में ईर्ष्या इतनी तेज़ी से बढ़ गई है कि इस ईर्ष्या के कारण तो दोस्तों जो शत्रु होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इस कलयुग में परेशान करने लगते हैं। उसका कारण है दोस्तों ईर्ष्या की भावना जो शत्रु में पैदा हो गई है। तो आज हम आपको इस वीडियो में इस तरह का उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपको जो शत्रु हैं वो भी जल के आपके भस्म हो जाएंगे। मतलब कि कुछ ऐसा उपाय है दोस्तों ये नमक का और लौंग का कि इसको यदि आपने कर लिया तो आपके जीवन में चाहे शत्रु कितना ही बड़ा हो, कितना ही बड़ा आपका शत्रु हो, कोई सा भी शत्रु आपका हो जीवन में जो आपको परेशान कर रहा है। अब दोस्तों शत्रु परेशान कैसे करता है? जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। आपकी मान लीजिए कोई जमीन जायदाद है उसको हड़पने लग जाएगा। आपकी कोई घर में बहू बेटियां हैं, कोई सुंदर स्त्री है तो उस पर गंदी नज़र रखेगा। आपके जीवन में कहीं आप जैसे ऑफिस में है तो ऑफिस में आपको नीचा दिखाएगा, समाज में आपको नीचा दिखाएगा। तो ऐसी कई तरह की बातें हैं जिससे कि वो जो शत्रु है आप पर डोरे डालने लग जाएगा। दोस्तों वो आपका बुरा ही करना मानेगा। तो इसमें आपको करना क्या होगा? तो वही उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जो शत्रु होते हैं, शत्रु कई तरह के होते हैं। उसमें से एक शत्रु होता है जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखता है, दूसरा शत्रु होता है अप्रत्यक्ष शत्रु। तो प्रत्यक्ष शत्रु जो होता है वो सामने से हमें दिखाई देता है कि ये हमारा शत्रु है, और अप्रत्यक्ष शत्रु जो हमें परोक्ष रूप से दिखाई देता है, मतलब कि छुप करके जो शत्रु रहता है, गुप्त शत्रु जिसे हम बोलते हैं। और वो गुप्त शत्रु लोगों के सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें शत्रु सामने नहीं आता तो हमें पता ही नहीं लग पाता कि ये हमारा शत्रु है या मित्र है। कई बार शत्रु मित्र बन के रहते हैं, कई बार शत्रु हमें परेशान कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये जो भावना है शत्रुओं की, इस भावना के कारण हमें बहुत बार परेशानी भी उठानी पड़ सकती है क्योंकि शत्रु कोई छोटा मोटा कार्य आपके साथ नहीं करेगा। शत्रु आपको खटले पे पटक सकता है, आपको बीमार करके, ताकि आपका धंधा चौपट हो जाए। वो आपके बंगले गाड़ी आपकी तरक्की से चिढ़ता है, आपकी तरक्की से जलता है। तो इससे आपके जीवन में हानियाँ होती है, हानि पैदा हो जाती है। अब दोस्तों इसका क्या उपाय है और किस तरह से हम हमारे शत्रुओं से जीत हासिल कर सकते हैं? तो आज का जो प्रयोग वो आपने कर लिया, उपाय आज की जो क्रिया है वो आपने कर ली, तो शत्रु आपकी आर्थिक तकलीफें भी नहीं पहुंचा पाएगा। साथ ही में आपको जो जीने नहीं दे रहा था, किसी भी कंडीशन में आपके लिए नहीं छोड़ी थी, वो भी वो नहीं कर पाएगा। साथ ही में उसका यदि आपके खिलाफ उसने कुछ करा तो उसका ही बुरा हो जाएगा। तो ये उपाय करना कब है आपको? दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये आपको मंगलवार और शनिवार, या तो मंगलवार को करें या शनिवार को करें, या ऐसे तो किसी भी दिन का इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार शनिवार इस उपाय के लिए ज़्यादा अच्छे माने गए हैं। और उसमें भी यदि शाम को इस उपाय को किया जाए, जैसे कि मंगलवार या शनिवार के शाम को इस उपाय को किया जाए, तो आपके जीवन में कभी भी शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं हम आगे। दोस्तों आपको करना क्या है? आपको पान का पत्ता लेना है। क्या लेना है? पान का पत्ता। बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ पान का पत्ता होना चाहिए। कहीं से कटा फटा टूटा फूटा इस तरह का पत्ता नहीं लेना है। पीला पान भी नहीं लेना है। आप पान का पत्ता ले आए और पीसा बना हुआ ले लें थोड़ा सा, और एक लौंग ले लें। अब पान का पत्ता जो होता है ना, उस पर आपको लिखना है शत्रु या शत्रु का नाम। मान लीजिए आपके शत्रु का कुछ नाम है तो वो नाम लिख दीजिए। और यदि आप नहीं जानते कि आपके कौन सा शत्रु है, नाम नहीं जानते, तो फिर आप शत्रु लिख दीजिए। और यदि आपके जानते हैं नाम, 3 से ज़्यादा शत्रु हैं, मान लिया आप 3 शत्रु के नाम जानते हैं, 5 शत्रु के नाम जानते हैं, तब भी आपको शत्रु ही लिखना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है? इसको बताने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, यदि आपने
बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। बालाजी की कृपा आप पर निश्चित रूप से बरसेगी। अब पान के पत्ते पर नाम लिख लिया। नाम कैसे लिखना? काले अक्षर से, यानी काले पेन से, काले कलर के मार्कर से। आप क्या करें, बबूल की जड़, बबूल की जो लकड़ी होती है ना, कांटेदार पौधा होता है बबूल, तो किसी भी कांटेदार पौधे की, अब ये बबूल ही मेरे आसपास है इसलिए मैं आपको बबूल ही बता रहा हूँ। और भी कोई कांटेदार वृक्ष हो तो उसकी भी लकड़ी आप ला सकते हैं, जो सूखी लकड़ी होती है वो ले आए। और बबूल की लकड़ी ला करके आपको वहाँ पर लेनी है। अब क्या करना है, अब आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। ऐसी जगह बैठना है जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब न करे, कोई आपको रोके टोके नहीं है। दोस्तों यदि कोई रोक देगा, टोक देगा, कोई डिस्टर्ब कर देगा तो उपाय विफल हो जाएगा। अब आप एक कोई ऐसी जगह बैठना है जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब न करे। आप कोई लोहे का बर्तन या मिट्टी का बर्तन हो, कुछ भी ऐसा आप ले लें, ऐसा लगना चाहिए जैसा आप हवन कर रहे हैं, और आप लकड़ी को जला दें। उसके बाद पान के पत्ते पर किसी भी कलर से, क्या काजल से, आपको शत्रु का नाम या फिर शत्रु लिखना है। आप क्या करें, अब उसके ऊपर आपको एक लौंग रखनी है। एक लौंग उस नाम के ऊपर, जैसे शत्रु आपने लेगा तो शत्रु के ऊपर एक लौंग रखनी है, एक फूल वाली लौंग। और लौंग के ऊपर थोड़ा सा पिसा बना हुआ आपको रखना है। नमक जो आप रसोई के घर में खाने के यूज करते हैं ना अपन, जो जनरल नमक होता है, पिसा हुआ नमक, वही आपको काम में लेना है। अब आपको क्या करना है कि पहले आपको पत्ते पर नाम लिखना है। पान का जो पत्ता लिया उसमें आपको नाम लिखना है। नाम लिखने के ऊपर, नाम के ऊपर आपको लौंग रखनी है, और लौंग के ऊपर आपको एक मुट्ठी नमक रख देना है। यह रखने के बाद आपको शत्रु का नाम 108 बार बोलना है। जी हाँ दोस्तों, कितनी बार बोलना है आपको? 108 बार। जैसे लकड़ी जला दें, है ना, लकड़ी जलाएं पहले। जैसे आप लकड़ी लाएं, बबूल की लकड़ी, तो एक पात्र में या बर्तन में ले लीजिए उसको, है ना, 3-4 लकड़ियाँ जलाएं एक साथ, ऐसा लगना चाहिए जैसे आप हवन कर रहे हैं। और फिर उस लकड़ी को जलाने के बाद आपको 108 बार शत्रु का नाम बोलना है। जल्दी जल्दी थोड़ा नाम बोल लीजिए। और शत्रु का नाम बोलने के बाद आपका जो पान का पत्ता, नमक और लौंग जो है आपके सामने होनी चाहिए। जितनी देर आग जलती रहनी चाहिए जब तक आप शत्रु का नाम बोलते जा रहे हैं। और इस क्रिया को आपको करना है। क्यों करना है? क्योंकि अग्नि के सामने इसलिए करना है, आग इसलिए जलानी है क्योंकि अग्नि की साक्षी में आप इस उपाय को कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आग जो होती है वो सभी बुराइयों को जला देती है, सभी बुराइयों को खत्म कर देती है और सभी बुराइयों को भस्म कर देती है। बस अब आप 2 मिनट में फटाफट से 108 बार शत्रु का नाम बोलें। और शत्रु का नाम बोलने के बाद उसके बाद आप क्या करें, उस पान के पत्ते को ऐसे उठाएं और उठाकर अग्नि में डाल दें। अग्नि में क्या क्या डालनी है आपको? लौंग और नमक के साथ पत्ता, नमक, लौंग सब कुछ कंप्लीट आपको पूरा का पूरा जला देना। ध्यान रहे दोस्तों, ये आपको पूरा जलाना है, ये आपको आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, कंप्लीट जला देना है। सावधानी से आप ये क्रिया करें। जब सब जल जाए तो जला के आपको ये बुझा देना है। जो बुझने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है, इसको कंप्लीट राख बन जाने देना है। अब जो राख है उसको जिस बर्तन में आपने जलाया, किसी कपड़े या थैली में आप उस राख को भर लें और उसको कहीं सुरक्षित रख दें। अगर मंगलवार को आपने किया, मान लीजिए इस प्रयोग आपने मंगलवार के दिन किया, तो बुधवार के दिन उस राख को किसी भी बहते हुए पानी में या बहते हुए जल में आप उसको बहा दें। या फिर आप जल या बहता हुआ जल या पानी आपको नहीं मिल रहा तो आप क्या करें, किसी कांटेदार वृक्ष के नीचे आपको ये रखना है। किसी कांटेदार, कोई भी कांटेदार वृक्ष ले लें और उसके नीचे आप इसको रख दें। ठीक है, कांटेदार वृक्ष होना चाहिए। कांटेदार वृक्ष जैसे बबूल का वृक्ष हो गया, उसके नीचे आपको उसको गाड़ देना है और गाड़ करके सीधे आ जाए। पीछे मुड़कर नहीं देखना दोस्तों, नहीं तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। पीछे मुड़ना नहीं है, ऐसे उपायों में पीछे नहीं मुड़ते हैं, न किसी से बात करते हैं। ठीक है, सीधे आप आ जाए, हाथ मुंह धो लें। हाथ मुंह धो करके आप अपना कार्य में लग जाए, अपने कार्यों में लग जाए, नित्य कार्यों में लग जाएं।
दोस्तों यकीन मानिए आपका जो शत्रु है इससे पूरी की पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। उसके पास कोई शक्ति नहीं बचेगी, शक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी उसके पास, न लड़ने की, न किसी तरह की, न धन की शक्ति, न मान सम्मान की शक्ति, कुछ भी नहीं बचेगा। ये बहुत ही पावरफुल है, इसलिए इसको जो उपाय आप कर रहे हैं वो ज़रूर ध्यान से करें दोस्तों। हर किसी पे निर्दोष पर इस उपाय को नहीं आजमाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।